वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला में। आज मैं आप सभी के लिए जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनके अलावा नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और 13 के। आज इन सभी चैप्टरों के मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम है वंशागति का आणविक आधार। इसके अंदर आपके 4 क्वेश्चन है। पहला, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का वर्णन। आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करके जाना है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस 90% हैं। दूसरा क्वेश्चन है डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया, इसे रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये दोनों क्वेश्चन 6 नंबर चैप्टर में याद करके जाना है। तीसरा है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन समझाइए। चौथा है जेनेटिक कोड की विशेषताएं। जेनेटिक कोड की विशेषताएं ये छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। ये चैप्टर आपके 6 नंबरों का है, पर इस चैप्टर में से आपके छोटे क्वेश्चन कम हैं और बड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं। बड़े क्वेश्चन 1 आएगा, इसलिए इसको अच्छे से याद करके जाना। चैप्टर नंबर 7, विकास। पहला क्वेश्चन, डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत। दूसरा, समजात व समरूप अंगों में अंतर। तीसरा, हार्ट्विग हाइनबर्ग सिद्धांत। इन तीनों क्वेश्चनों को आपको अच्छे से याद करके जाना है। इन तीनों क्वेश्चनों के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आठवां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य रोग। एड्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बारे में छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन और लघुरात्मक, अतिरात्मक और निम्नात्मक चारों क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो इस चैप्टर को याद करके अच्छे से जाना है आपको, और इसके अंदर भी एड्स विशेष तौर पर। दूसरा है प्राकृतिक व अर्जित प्रतिरक्षा में अंतर। यह हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये 2024, 13 और 16 और 18 4 साल तो पूछा जा चुका है और अब की बार आने के चांसेस भी हैं। तीसरा है टीकाकरण क्या है। नवा चैप्टर खाद्य उत्पादन में सुधार। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा बाहर से पूछते हैं, जैसे कि पौधों के बारे में बताइए, खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करने के उपाय बताइए। फिर भी मैंने इसमें से 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जिन्हें आगे आने के चांसेस हैं। दूसरा, जैव उत्प्रेरक और जैव कीटनाशक, और पहला, पौधे में पशु प्रजनन की विधियाँ। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए अच्छे से याद करके जाना। चैप्टर 10 में जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रियाएं। क्वेश्चन 1, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का चरण। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन, पीसीआर तकनीकी समझाई। इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से याद करना होगा। पीसीआर तकनीक हर बार पूछी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिबंध एंजाइम क्या है। चैप्टर 11, जैव प्रौद्योगिकी व उनके अनुप्रयोग। पहला, इंसुलिन का उत्पादन कैसे किया जाता है। दूसरा, जीन थेरेपी क्या है। तीसरा, जीएम फसलें लाभ व हानि। 11 चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जीएम फसलें। इनके बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए इनको अच्छे से याद करके जाना। चैप्टर 12, जीव एवं जनसंख्या। इस क्वेश्चन में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। इसमें आपको हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर, जैव विविधता के स्तर, पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार। तीसरा है पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार। चैप्टर 13, जैव विविधता एवं संरक्षण। पहला, जैव विविधता का महत्व। दूसरा, आंतरिक और बाह्य संरक्षण। 13 चैप्टर में ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद करना। तीसरा, भारतीय के जैव विविधता हॉटस्पॉट। ये छोटा क्वेश्चन आएगा, लगभग 1 या 2 नंबर का। ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर का आने के चांसेस हैं, इसलिए अच्छे से याद करके देना। और मैं बाकी के वीडियो अपलोड करता रहूँगा जैसे जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आएंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा सभी चैप्टर के। धन्यवाद।